क्वेश्चन नंबर 17 प्रोरेटा अलॉटमेंट। सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे प्रोरेटा के, तो बेटा समझ समझ के करना है, जबरदस्ती आंसर कॉपी मत करना, कोई भी स्टेप समझना है तो पूछना। ओके, आपने अटेम्प्ट किया बेटा, ये क्वेश्चन हुआ? गुड। अपने आप किया या देखना पड़ा राइट लेफ्ट? एक दूसरे का देखना पड़े तो बेटर रहेगा कि आप उतना अटेम्प्ट करो जितना आप कर पा रहे हो, और आप मुझे बोल दो कि सर प्लीज करके दिखाओ। जब मैं ही आपको आंसर शेयर कर सकता हूँ तो किसी और का क्यों रिस्क लेना? क्या पता वो तो बेचारा पढ़ ही रहा ना आपके साथ, गलती कर सकता है, वो गलती कोई भी कर सकता है, बट स्टिल यू हैव एन ऑप्शन टू आस्क मी डायरेक्टली। Eastern India Company Limited, having an authorized capital of rupees 10 lakh divided into shares of rupees 10 each, issued 50,000 shares at a premium of 3 per share. Issued 50,000 shares at a premium of 3 per share. Application 3, premium 3 है, तो allotment क्या हो जाएगी? 2 plus 3, 2 being the face value, ठीक है। तो 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, तो बैलेंस क्या हो गया? ₹2। इसमें कोई डाउट? इसमें गलती ना कर देना बेटा। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, हमारे पास कितने हैं? 50,000 शेयर्स। तो 40,000 को दिए 40,000, 15,000 को दिए 8,000, 5,000 को दिए 2,000, आपको दिया टाइम पास, मतलब फुल तीन कैटेगरी। ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। तो ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल है, देख लेंगे अभी, पता चल जाएगा कितना सिंपल है क्या नहीं है। हम आराम से स्टेप वाइज चलेंगे। तो पहले तो आपको बनानी चाहिए प्रोरेटा टेबल। कॉल एक है, दो है? आई थिंक दो है। फर्स्ट कॉल बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तो मतलब है ना कॉल, और ठीक है। तो दो कॉल, मतलब एक कॉल नहीं है। एक कॉल होता तो वो फर्स्ट एंड फाइनल होता, क्या मैं इसे फर्स्ट एंड फाइनल लिख सकता हूँ? तो एक कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल। तो मुझे नहीं पता आगे कितनी है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं इस केस में? बैलेंस, ठीक है। एप्लीकेशन मनी इज 3 per share, अलॉटमेंट इज 2 plus 3, तो पहले हमेशा फेस वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। फर्स्ट कॉल इज 3, बैलेंस इज 2। तो चलो एक सेकेंड बस, थोड़ा सा स्पेस आउट करने के लिए, ठीक। चलो शुरू करें जल्दी से। 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी 40,000 को 40,000 शेयर्स, 40,000 को 40,000 शेयर्स। दूसरी कैटेगरी 15 को 8। तीसरी कैटेगरी 5 को 2,000। 60 को 50। कोई भी डाउट? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन इज 3 पर शेयर, तो 40 into 3 120, 15 into 3 45, 5 3 15। अभी तक कोई डाउट? यूटिलाइजेशन, पूरे शेयर अलॉट हो रहे हैं, तो 40 into अगेन 3 120, 8 3 24, 2 3 6। कोई भी रिजेक्शन नहीं है, कोई भी रिजेक्शन नहीं है। तो अगर रिजेक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है? आप पैसा रिफंड नहीं करेंगे, अलॉटमेंट तक लेके जाएंगे। हाँ, अलॉटमेंट से भी एक्स्ट्रा हुआ तो रिफंड करना पड़ सकता है। तो अलॉटमेंट पे अगर पहली कैटेगरी में तो सब 0 लिख दो। क्यों 0 लिख दो? क्योंकि कोई एडवांस ही नहीं है। 40,000 को 40,000 शेयर दे रहे हैं तो वो तो प्रोरेटा अलॉटमेंट ही नहीं हुई, नॉर्मल है। 15,000 को 8,000 दे रहे हैं, तो इनके 45 आए थे लेकिन यूज हुए सिर्फ 24। अब एडवांस कितना है ध्यान से देखना, एडवांस है मनी रिसीव्ड माइनस यूटिलाइज्ड, 21,000 है, तो ये तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। बट प्लीज थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन। क्या मेंटल कैलकुलेशन? कितने शेयर्स हैं? 8,000, 8 5 40, 8,000 शेयर्स हैं, ₹5 अलॉटमेंट मनी।
तो बस ये चेक कर लेना चाहिए कि अलॉटमेंट मनी इन टोटल एडवांस से ज्यादा तो है ना, क्योंकि अगर एडवांस से कम है तो इसका मतलब आपका जो एडवांस है इट इज मोर देन दी अलॉटमेंट मनी, तो मतलब अलॉटमेंट से भी कुछ एक्स्ट्रा है आपके पास, तो वो चीज एक बार बस मेंटली कहीं को लिखना तो नहीं है, बस चेक कर लेनी चाहिए। क्लियर है? तो है, ठीक है। तो मतलब इसके आगे क्या कोई एडवांस जाएगा? नहीं जाएगा। मैं 0 0 लिख सकता हूँ, कोई डाउट? नहीं, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न वो आफ्टर अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट तक तो जाएगी जाएगी। एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न मतलब एक्सेस मनी बियॉन्ड अलॉटमेंट, एक्सेस मनी बीइंग excess money being excess money being returned, 5,000 received, 2,000 shares on allotment, excess money being returned, 15,000, 8,000, 5,000, 2,000 shares on allotment, excess money being returned, मतलब वो इम्प्लाइड होता है कि एक्सेस मनी बियॉन्ड अलॉटमेंट, एक्सेस मनी बियॉन्ड अलॉटमेंट मतलब होता है एज पर रूल ये होता है, बट ये सेल्फ क्रिएटेड कहानियों में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए कॉमा नहीं है, इसके लिए कॉमा है, इसके लिए स्पेसिफिक वो उन्होंने दे दिया ना, 5,000 shares received, 2,000 shares on allotment, वो तो फिर 3,000 को जीरो दे दिए ना, मतलब एक तरह से फिर वो क्या होता है कि अगर मतलब पैसे जब वापस करने होते ना तो लिखता 3,000 को दिए जीरो, तो 5,000 को 2,000 नहीं दिए फिर उन्होंने, अगर उनके एक्सेस मनी वापस कर दी तो फिर तो 2,000 को 2,000 दिए, 3,000 को जीरो दिए, तो एक्सेस मनी मतलब एज पर रूल होता है बियॉन्ड अलॉटमेंट, ठीक है। ऑल द अमाउंट वाज रिसीव्ड, 5,000 को 2,000, 2,000 को 15,000, एडवांस है 9,000 और उसका वो कितना है 2,000 इंटू 5 10,000, तो एडवांस उससे ज्यादा तो है नहीं, बट लेकिन वो ना लैंग्वेज जो बोल रहा है ना थोड़ी सी मिसलीडिंग है, क्योंकि अगर वो नीचे लिखा होता ना तो फिर वो कॉमन हो जाता सबके लिए, उसने एक लाइन के साथ स्पेसिफिक लिख दिया है एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, नहीं नहीं वो बेसिकली लैंग्वेज ऐसी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो गई कि एक्सेस मनी मतलब भाई मैंने 5,000 शेयर अप्लाई करे थे, आप मुझे 2,000 दे रहे हो, तो 2,000 के एप्लीकेशन मनी यूज करो ना, फिर जब अलॉटमेंट मनी दी होगी तब लेना मेरे से पैसे, कहने का मतलब ये होता है एक्सेस मनी बीइंग नॉट बीइंग एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट, मिसलीडिंग है ऐसा कुछ, क्योंकि दो ही चीजें होती हैं, या तो रिजेक्शन या प्रोरेटा अलॉटमेंट, रिजेक्शन में रिटर्न होता है पैसा, प्रोरेटा में एडवांस कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्शियल है, बट अभी के लिए यही जो रूल है, रूल से स्टिक करेंगे, कहीं पे भी कुछ भी हो पहले हम रूल से स्टिक करेंगे, फिर देखेंगे इन्वेस्टिगेशन बाद में हो जाएगी। पॉइंट, कोई भी एडवांस फर्स्ट कॉल तक नहीं गया, कोई भी एडवांस फर्स्ट कॉल तक नहीं गया, कोई भी डाउट? ठीक, तो हम एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 180, अपॉर्शनमेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, 180 आए थे, कितने शेयर थे हमारे पास 50, तो 150 यूज हुए, 30 एडवांस फॉर अलॉटमेंट, है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट। अब जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अलॉटमेंट पे मिलने कितने चाहिए थे 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 2 रुपए फेस वैल्यू, 5 3 जा, अब ध्यान से देखना, द एंटायर अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड मतलब कोई एरियर्स नहीं है,
तो आपको मिलने चाहिए थे 250, जिसमें से 30 ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 220। कोई भी डाउट? चाहिए फिर क्या हुआ? ऑल द मनी, ठीक है, फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स, ठीक है जी, ओके ओके ओके। फर्स्ट कॉल 100 शेयर्स पे, फर्स्ट कॉल वाज मेड, खत्म है क्वेश्चन, तो वैसे कुछ है नहीं, कर लेते हैं वो भी। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 50,000 into 3, first call is 3 rupees, 150। कोई भी डाउट? अब जितने पैसे मिले वो बैंक में, जितने नहीं मिले वो एरियर्स में, अगर आप एरियर्स अकाउंट खोल रहे हो, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल 150, 100 शेयर्स पे नहीं मिले तो 1,49,700। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, बोलो। सर 9,000 तो रिफंड होगा ना, वो एक्सिस मनी का इसमें तो क्वेश्चन में वही मेंशन कि वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है लैंग्वेज में, मैं अब वही कर रहा हूँ कि अगर मैं वो करता तो क्या होता, कि अगर मैं मान लेता हूँ कि हाँ ठीक है कि इनकी इंग्लिश के हिसाब से चलते हैं, अकाउंट्स को 1 मिनट के लिए रूल्स को साइड कर देते हैं, कि जो उन्होंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी तो स्पेसिफिक तो कुछ भी दे सकता हूँ ना मैं, क्योंकि रूल क्या है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, मतलब अगर मैं देखूंगी कि रूल क्या है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, एडवांस टू बी यूज्ड टिल अलॉटमेंट एंड टू बी रिफंडेड आफ्टर दैट। तो अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आ गई तो फिर वो मुझे फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब आप आपको उसके रूल को, कोई लॉ होता है, फिर होता है लॉ की इंटरप्रिटेशन। कह रहा मैं ये नहीं कह रहा था कि जो एडवांस है वो आगे मत लेके जाओ, मैं ये कह रहा था कि जो एडवांस है वो सिर्फ अलॉटमेंट तक ले जा सकते हैं इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। तो क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि किस स्टेज तक आगे जा सकता है प्रोरेटा में। प्रोरेटा और रिजेक्शन में फर्क यही होता है कि रिजेक्शन में पैसे वापस किए जाते हैं, कोई एडवांस नहीं माना जाता, और प्रोरेटा में एडवांस माना जाता है, पैसे वापस नहीं किए जाते। फर्क यही हुआ ना दोनों में, यस और नो? एक सेकंड आपको बताता हूँ, मतलब रूल पढ़ते हैं ना लॉ, कि लॉ क्या कहता है, बट मैं दोनों आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, उसको अभी क्लोज करते हैं। लॉ हमने पढ़ लिया है कि लॉ यही कहते हैं कि अलॉटमेंट तक तो जाएगा ही जाएगा, उसके आगे जाएगा कि नहीं जाएगा वो क्वेश्चन बताएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक कैटेगरी अलग बनाई और उसमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दी, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, तो बिल्कुल ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट हो गई, ध्यान रखना प्लीज। बट ये गलत नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं अब कर रहा हूँ, क्योंकि जो अब कर रहा हूँ क्वेश्चन वो मांग रहा है, ऑल्दो इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग द लॉ, बट थ्योरेटिकली कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है ना क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि भैया इसको जो 2000 दिए है, 6000 यूज करो, बाकी पैसे करो वापस, बाकी पैसे करो वापस। समझ आई बात? यस सर। ठीक, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ एंट्री भी चेंज हो जाएगी, तो पैसे तो उतने ही आए, मैं इसमें पूरा कर देता ना, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना। ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट किसको? इन थर्ड कैटेगरी advance is not used, advance is not used for allot। तो आपको रहेगा ना कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में क्या अलग था, पैसे पूरे आए, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, कितने पैसे रिफंड करे?
9, तो अलॉटमेंट में कितने चले जाएंगे 21,000। समझ आया फर्क? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 21 है तो ये क्या हो जाएगा 229। टू 250 थे, 250 में से 21 आ चुके हैं, बचे 2, क्योंकि कोई एरियर नहीं था तो 2,29,000 आपको मिल गए। ओके, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि ये क्वेश्चन सामने रख के थोड़ी क्लियरली पूछ लेना कि क्या कह रहा है थर्ड कैटेगरी में, कि एक्सेस मनी टू बी रिफंडेड, कौन सी एक्सेस मनी की बात कर रहा है, इन एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट या इन एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन ही, कि एप्लीकेशन के अलावा जो भी है वो सारा वापस करने के लिए बोल रहे हैं। इंग्लिश ये बोल रही है कि जो हमने ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करी है वो बोल रहे हैं, बट कंपनी अकाउंट्स कहता है कि एक मिनट, प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब ही क्या होता है कि पैसे वापस नहीं करने, अलॉटमेंट तक यूज करने हैं, उसके बाद जब बच जाएगा वो देखना क्या कह रहे हैं। तो मजा आई बात। तो प्लीज आपको लॉ भी पता होना चाहिए, लेकिन कोई अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शन आती हैं तो दे ओवरराइड एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ द लॉ, दे मे ओवरराइड, क्योंकि आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन आ गए ना कि भाई जब मैंने बोल दिया कि मैंने ये करना है तो फिर सवाल से सवाल नहीं पूछ सकते। ओके, क्लियर? क्वेश्चन 17।